हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग। आई होप मजे में होंगे। बढ़िया चल रहा होगा सब, मजेदार पर इंटरेस्टिंग। एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 10 का ही मेरा सबसे पहला लेसन होने वाला है। एंड दिस लेसन इज यू कैन से एक प्रीव्यू की तरीके से है। मतलब ऐसा है कि आपका ये वो जो लेसन है, ये एक तरीके का प्रीव्यू मैं आपको दे रही हूँ। अभी आप समझ सकते हो कि मैं इसके अंदर आपको प्रीव्यू क्यों दे रही हूँ। प्रीव्यू देने का रीजन ये है कि आपने लेसन्स सारे पढ़े हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में सारे पढ़े हैं, हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, बट उनको थोड़ा सा रिवाइंड करने की जरूरत है। नोट्स आप लोग के पास में, सबके पास है, सब कुछ है, नोट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट आपको उसका एक प्रीव्यू चाहिए। सो वो प्रीव्यूज आपको इस 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का अच्छे से मिल जाएगा। साथ के साथ आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, जिससे अगर आप फिर से आके अपने पुराने नोट्स को चेकआउट करोगे, सो आप ध्यान से आराम से समझ सकते हो कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत थी, क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या भूल गए थे, क्या नहीं भूले हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गो। Okay. Hi everyone, this is me Dipanshi and I welcome you all. तो ये हमारा चैप्टर है एंड हमारे चैप्टर का जो नाम है वो हम देख लेते हैं। चैप्टर नेम इज क्लास 10 साइंस क्लास 1, सॉरी चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ध्यान से देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को। इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, अब पहले यही समझना है। देखो, कभी भी आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो मेरा कहना आप लोग के लिए यही रहेगा कि साइंस के अंदर पहले आप लोग क्या समझेंगे, चैप्टर के नेम को समझे, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का नेम समझ में आएगा तो आप साइंस को आराम से कर सकते हो। तो पहला हमारा गोल ही यही रहेगा कि हम चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। एक छोटी सी वीडियो दूंगी, उसको देखना एंड उसके बाद में हम साथ में चलेंगे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए वीडियो, अब देखो इसे। A chemical reaction is a process in which one or more substance reactants are converted into one or more new substance। देखो बहुत सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो, मतलब या तो एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, रिएक्टेंट का मतलब बेसिकली क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जिससे हम नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बाद में, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो एक रिएक्टेंट या दो रिएक्टेंट जब साथ में मिलकर कोई नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। और इसके अंदर क्या होता है कि उनके बीच में ना कुछ अपनी पुरानी केमिकल बॉन्ड्स होती है। केमिकल बॉन्ड्स का मतलब क्या है, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में आई थिंक तुम लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा। मैटर वाला चैप्टर पढ़ा था कि मैटर, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो क्या ऐसे ऐसे थे बॉल्स होते हैं, इन लोगों के बीच में पड़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समथिंग लाइक दैट, है ना। तो सबके अंदर अपना अपना स्पेस होता है, सबके अंदर अपने पार्टिकल्स होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को क्या करने के लिए, उन पार्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए, और उन पार्टिकल्स को मतलब बेसिकली किसी भी चीज की फॉर्मेशन इन पार्टिकल्स की हेल्प से ही होती है, ठीक है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ये पार्टिकल्स का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज रहता है, जो भी प्रोडक्ट है, जो केमिकल बॉन्ड्स जो होती है वो चेंज रहती है, और तब जाके नई केमिकल बॉन्ड्स बनती है, और उसी की हेल्प से क्या होता है, नए जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स, कौन सा है पहला एग्जांपल हमारे पास में आता है, कुकिंग ऑफ फूड। आप कुकिंग ऑफ फूड बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग खाते होंगे ना पाव भाजी और डोसा, मैं भी खाती हूं डेफिनेटली, और हमें पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, हमें पास्ता बहुत पसंद है। तो पास्ता के अंदर क्या जा रहा है, किसी को पता है पास्ता के अंदर क्या जा रहा है, सिंपल टमाटो और ऑनियन जा रहे हैं, पर वो चेंज होकर एकदम ग्रेवी में आ जाते हैं। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि टमाटो और ऑनियन का जो केमिकल कंपोजिशन था उसको ब्रेक करके उन्होंने उसको ग्रेवी बना दी, नया सब्सटेंस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखी होगी, लोहे के ऊपर ऑरेंज कलर का जंग टाइप का लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, अब हमारे, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो वो वीडियो के हेल्प से देख सकते हो, ठीक है। खाते हो वो चेंज कैसे होता है, एक वीडियो अटैच करिए उसमें देख लेना। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, और फ्यूल्स जो हमारे बर्न होते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारे बाइसाइकल चला के जाते होगे ना, स्कूटी वगैरह अपने ट्यूशन वगैरह डेली मान लें दोस्तों के साथ में, तो वो भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से होता है। फ्यूल नहीं जलेगा तो कैसे गाड़ी मारोगे, पेट्रोल खत्म हो गया तो बीच में रुक जाओगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं कि छोटी वीडियो बनानी है हमें, आप लोग के एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग, चेंज इन स्टेट, रिएक्टेंट्स चेंज देयर फिजिकल स्टेट। ओ पहली बात, अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी स्टेट चेंज रहेगी। स्टेट का मतलब क्या है, तुम लोगों ने 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी अपने स्कूल के टाइम के अंदर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होती है वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेती हैं। जैसे एक एग्जांपल ऑफ बेसिकली कुकिंग फूड वाला पास्ता बन रहा है, ठीक है। जब पास्ता बन रहा है तो प्याज और टमाटर सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, राइट। केमिकल रिएक्शन के बाद में उनकी ग्रेवी बन जाती है, ग्रेवी किसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली उनका जो स्टेट है फिजिकल स्टेट वो चेंज होता है, ठीक है। किसी को नहीं पता तो बताई थी, देयर आर 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जैसे टेकिंग एग्जांपल इसमें भी है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म लिक्विड वाटर, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन और गैस क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, उनसे क्या बनता है हमारा H2O, पानी बनता है, ठीक है। पानी क्या है, लिक्विड है। दूसरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन की वजह से रिएक्टेंट्स के या फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने ग्रेवी वाला एग्जांपल बताया, ऑनियन अपना वो पर्पलिश कलर का, टमाटो रेड कलर का, ग्रेवी बन गई, रेडिश सी ग्रेवी बनती है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। वैसे एग्जांपल के अंदर देखो तो आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट ब्लू टू ग्रीन, ठीक है। जब आयरन जो कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन होता है तो ब्लू टू ग्रीन आती है। फिर रस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है, रस्टिंग में देखा होगा ऑरेंज कलर का कर देती है किसी भी सरफेस को, ठीक है। नेक्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम रिएक्शन रिलीजेस गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर जिनकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक प्लस HCl करेंगे तो हमारे इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो तुम्हें ये तीसरा पॉइंट भी याद करना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है। चौथा पॉइंट क्या आता है हमारे पास में, चेंज इन टेंपरेचर, रिएक्शंस में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है कि कोई भी, सॉरी गाइस मेरी तबीयत खराब थी, अब जाके देखो तब जाके फाइनली चैप्टर बना पा रही हूं, थोड़ा सा तो माइंड मत करना बिकॉज़ थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूं मैं। सो रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेंपरेचर वाला। जो रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह, उन कुछ रिएक्शंस को क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस को क्या करते हैं, हीट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तुमने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। तो उसकी बेसिस पे ही है, अगर वो निकाल देता है
ठीक है, तो अगर वो रिलीज करता है, सॉरी, अगर वो एब्जॉर्ब कर देता है तो भी वो क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल है CaO प्लस H2O के अंदर CaOH बनता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अब इसको समझो। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हुआ उसने क्या किया, कुछ पीछे रेजिड्यू छोड़ दिया। जैसे कि एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब तुम मेरा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है, जो सरफेस होता है उसके ऊपर ऑरेंज ऑरेंज लेयर बन जाती है। अब अगर उसको हमें ठीक करना है तो हमने पढ़ा होगा कि उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, तो उसके ऊपर हमने पेंटिंग मतलब वो नहीं पेंट कर दिया हमने उसके ऊपर। जब हमने उसके ऊपर पेंट किया, ठीक है, पेंट करने के बाद में क्या होता है कि वो रस्टिंग कर जाती है, पर पीछे से ना कुछ ऑरेंज ऑरेंज चूड़ा सा लगा है। ठीक है, तो वो चूड़ा क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ऐसे प्रेसिपिटेट बहुत सारे मिलते हैं, कि बहुत कॉमन एग्जांपल में लिखा हुआ है Na2SO4 के अंदर अगर तुम BaCl2 निकाल बनाओगे तो मिलाओगे तो BaSO4 बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलेगा प्लस NaCl। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब एक चूड़ा चूड़ा से निकाल देगा व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मैं फिर से बता रही हूं। दैट इज पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन का, दैट चेंज इन द स्टेट का चेंज होता है। दैट नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, या तो कोई गैस रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर होता है, टेंपरेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली या तो हीट को वो बाहर निकाल देगा या अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में यूजुअली केसेस में ये होता है कि वो गैस को निकाल देता है, कभी कभी 1% बिकॉज़ केमिस्ट्री के अंदर हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, तब ऐसा होता है कि गैस को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अदरवाइज रिलीज नहीं करता यूजुअली। और नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को डू कमेंट ऑन माय वीडियो, मैं कमेंट करूंगी आप लोग जैसे ही, मैं तुरंत फटाफट से आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास में केमिकल इक्वेशंस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, कि ऊपर वाला जितना भी था वो सारा का सारा इजी था, ये तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हें ये ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलास। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन एक मॉडर्न तरीका बोलो तुम। ठीक है, एक मॉडर्न तरीका मतलब वो क्या कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो उसी को प्रेजेंट कर रहा है, बट किसकी हेल्प से कर रहा है, वो सिंबल्स की हेल्प से उसको प्रेजेंट कर रहा है। कुछ सिंबल्स ले लेगा, उसकी हेल्प से उसको प्रेजेंट करेगा, या फिर उसको ही वर्ड में लिख के प्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखो। अब इसमें ना केमिकल इक्वेशंस को प्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन, एक एक करके बताऊंगी, घबराना नहीं है। दूसरा होता है स्केलेटल इक्वेशन, चौथा होता है बैलेंस इक्वेशन। अब देखो वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या होता है, अब सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके चलिए। सबको पता है कि पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन, मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन प्लस, जब मैं क्या करूंगी ऑक्सीजन करूंगी तब जाके मेरे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, है ना, H2O बनेगा। तो अब मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, मैंने सारे नेम्स नॉर्मली वर्ड्स के नाम में डाल के लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करने का पहला टाइप हो गया, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जिसके अंदर यूजुअली आपने केमिस्ट्री के अंदर सबको देखा होगा सारी इक्वेशंस को, दैट इज हमारे पास आता है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशंस में क्या है कि यही चीज जो मैं लिख रही हूँ वर्ड्स की फॉर्म में, इसको मैं उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं हाइड्रोजन की पूरी स्पेलिंग लिखने की जगह उसको H2 लिख दूंगी। ठीक है, थोड़ा आलसी होने के लिए इसको लिख लेते हैं। ठीक, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो आप ये पूछ सकते हो कि मैम ये H प्लस O क्यों नहीं लिख रहे हो आप, ये H2 प्लस O2 क्यों लिख रहे हो। देखो H2 और O2 का रीजन ये है, H2 है कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता एनवायरनमेंट के अंदर, सेम ऑक्सीजन भी जो है सिंगल उसमें नहीं प्रेजेंट होता एनवायरनमेंट के अंदर, दो के पेयर में प्रेजेंट होता है, उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, एक O3 भी होता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट कांसेप्ट है। बस तुम इतना देखो कि अभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तुम सिंगल एलिमेंट्स में नहीं प्रेजेंट करोगे, हमेशा टू की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो H2 प्लस O2 करोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट जल्दी क्या, हाँ H2O, यस, तो ये क्या बनेगा H2O। ठीक है, सो यहाँ से ये बन गया। अब इसके साथ में पर एक प्रॉब्लम है। अब भैया प्रॉब्लम 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 आ गई। प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अनबैलेंस्ड। ओहो, हम बोलेंगे मैम अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है, अनबैलेंस्ड का मतलब मैं बताती हूँ। अब देखो जरा, यहाँ पे H के कितने कितने H यूज हुए हैं, H के आगे 2 लगा हुआ है तो 2 H यूज हुए हैं। O कितने यूज हुए हैं, O के आगे भी 2 लगा हुआ है तो O भी 2 यूज हुए हैं, है ना। बन क्या रहा है यहाँ पे H2O। ठीक है, मतलब H2 वैसे क्योंकि 2 इसके और 2 इसके 4 होने चाहिए थे, है ना, 4 होने चाहिए थे, पर यहाँ पे दिख कितना रहा है, H के 2 दिख रहे हैं पर O का तो एक ही दिख रहा है, O का एक तो कम है। ठीक है, तो बैलेंस तो नहीं है। तो इसी इक्वेशन को यूजुअली जो पर्टिकुलर प्रॉपर तरीका होता है इसको लिखने का, दैट इज बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो क्लास 9 का कांसेप्ट है, आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि जितना मास रिएक्शन से पहले होता है उतना ही रिएक्शन के बाद बनता है, मतलब मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन आने के लिए कुछ नहीं करना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी 2H2O, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कैसे बैलेंस होगी, देखो देखो 2 ये आगे लग गया, इसको भी 2 मिल गया, ये सो ये बन जाएगा 2 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये हमारे पास में हो जाएगा H2O2 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से बैलेंस हो गई। ओके, अब देखो बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। पहला काम तुम्हें यही करना है कि जैसे ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, पहले दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स में दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं, इसमें भी 2 दिए हैं। ठीक है, बैलेंस मेटल्स फर्स्ट देन नॉन मेटल्स। पहले काम तुम्हें क्या करना है, अगर किसी के अंदर से ये दोनों तो गैसेस है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो पहले मेटल्स को तुम बैलेंस करोगे, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द एंड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम लास्ट में आकर तुम बैलेंस करोगे। ठीक है, यूज स्मॉलेस्ट 4 नंबर्स ओनली एंड वहीं तक। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बैलेंस हो जा रहा है, 16 तक आ रहा है, उसके आगे 18 लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, जितना कम में हो पाए उतना कम में तुमसे करने का ट्राई करोगे। ठीक है, ओके। अब बैलेंस इक्वेशन तुम लोगों ने अपने स्कूल के तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक होगी, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, उन्हें पढ़ लेना। मैं गारंटी दे रही हूं तुम्हें बोर्ड एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं आएगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए बात कर रही हूं, एक भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी बुक से बाहर आ जाए तो मुझे बता दो, मैं नाम बदल दूंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं तुम्हें बैलेंस इक्वेशन वाले क्वेश्चन सारे के सारे कर लो। अगर उसके लिए भी तुम लोग कोई डिटेल इक्वेशन, सॉरी करते हैं, अगर देखो मैं गारंटी दे रही हूं तुम लोगों को कि कभी भी केमिस्ट्री का जो पेपर है एनसीईआरटी की बुक से बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी बैलेंसिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन तुम लोग की बुक में दिए हुए हैं उनको सबको तुम सॉल्व करोगे। अगर आप लोगों को वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोगों ने सिर्फ 20 to 25 कमेंट्स भी कर दिए तो मैं पूरी आपको एनसीईआरटी की बुक भी सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो अगर बैलेंसिंग इक्वेशन वाला भी चाहिए तो मुझे कमेंट करो कि मैम बैलेंसिंग इक्वेशन आप हमें करके दिखाओ, मैं वो भी तुम्हें अलग से सेपरेट वीडियो बना के करके जरूर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब आती है बात जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इसके ऊपर से एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे पूछे जाता है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, या फिर आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर से केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सा है। ठीक है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं देखते हैं।
अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमारे पास में काफी सारी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और भैया नीचे देखते हैं कुछ और भी है क्या हमारे पास में, नहीं बस इतनी पांच। ठीक है, इजी है, डरो नहीं, मैं समझाऊंगी भी सब समझ में आ जाएगा। अब देखो पहला हमारे पास में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपस में और एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो मिलकर कॉम्बिनेशन के अंदर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। चाहे तुम इस साइड में 4 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, पर वो बनाएंगे क्या ही, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल है CaO के अंदर बेटा तुम अगर H2O को ऐड करोगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर रिलीजेस हीट। अब जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर के अंदर। फिर से बता देती हूं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट जो है रिलीज होती है, एंडोथर्मिक ENDO वाले के अंदर लिख भी देती हूं, ENDO एंडो मतलब अंदर लेना, तो एंडोथर्मिक वाले के अंदर हीट जो है अंदर चली जाती है, वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सोथर्मिक वालों के अंदर ये हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फिर से बता देती हूं एक बार फिर से। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं, जैसे CaO और H2O मिले, उन्होंने क्या बनाया, CaOH बनाया, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक के नेचर होते हैं, ये हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई भी डाउट हो फटाफट कोई भी डाउट हो मैसेज करते जाना, कमेंट करते जाना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओह ये वाला बड़ा मजा आ रहा है। इसमें क्या होता है, एक ही चीज होती है। ठीक है, वही बेचारी अपने आप को तोड़ तोड़ के नई चीजें बनाती आती है। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे सकती हूँ, अपने आप को कितना तोड़ तोड़ के तुमने नई चीजें बनाई होंगी। चलो छोड़ो, रहने देती हूँ, नहीं बताती हूँ। अब देखो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल कंपाउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिकम्पोजिशन के अंदर एक ही सिंगल कंपाउंड होता है, वो अपने आप को ब्रेक करके उससे दो चीजें बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारी माँ होती है घर में, है ना, उनको कोई भी चीज, हमारी माँ बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें कोई भी चीज वेस्ट करने का नहीं शौक होता है। तो क्या करते हैं कि तुम लोगों ने अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल तुम लेके आए हो, तुमने उससे कोल्ड ड्रिंक पिया, तो मम्मी क्या करेंगी तुम्हारी, उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में से कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को किसी ना किसी जगह पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो हमें कोल्ड ड्रिंक तो मिली है, साथ में पानी की बॉटल भी उससे बन जा रही है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है उसका। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी। ठीक है, मतलब ये डिकम्पोजिशन तब होता है जब हम प्रोडक्ट को गर्म करते हैं, हीट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम CaCO3 को बेटा गर्म कर लेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, एक तो CaO मिलेगा और CO2 मिलेगा गर्म करने पे। ठीक है, अगर इसे गर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको लाइट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, अगर इसे लाइट मिलेगी तभी जाके डिकम्पोजिशन होगा, अदरवाइज ये वाला डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, अगर 2AgCl को अगर बेटा सनलाइट के अंदर रख दोगे तो उसके अंदर 2Ag + Cl2 हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो से समझ में आ रहा है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो बेटा 2H2 को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 2H2 + O2 निकल जाएगा, मतलब पानी को पास करोगे तो H2O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे डिकम्पोजिशन समझ में, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर छोड़ के जाना, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोगों का सब्सक्राइब और आप लोगों का थम्स अप मुझे मोटिवेटेड रखेगा कि मैं नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं, बढ़िया बढ़िया काम करूं और तुम लोग के मार्क्स जरूर लेके आऊं, बिकॉज़ आई वांटेड कि तुम लोग के मार्क्स आने चाहिए। मेरा यही अल्टीमेट गोल है कि तुम लोग को इजी लगना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। कि जो डिफिकल्टीज हम लोगों ने फॉलो करी उस टाइम पे हम लोग को कोई ऐसा गाइडेंस के लिए नहीं था, कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाता था, हमें कुछ नहीं, हमें पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ता था, नहीं। अब आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूं, आप लोग एक लाइक थम्स अप सब्सक्राइब जरूर करके जा सकते हो। चल नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। अच्छा ये वाला वो वाला है कि मैं अपनी पावर को यूज करूंगा और तुझे मैं हटा दूंगा। क्या ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा पावरफुल वाला होता है वो लेस वाले को हटा के और चिपक जाता है। ठीक है, तो टेक एन एग्जांपल, अब तुम्हें वो वाला एग्जांपल बताती हूं। अब तुम हो, ठीक है, अब तुम सोचो मैं एक अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूं बढ़िया सुंदर सी, तुमने बना ली, मैं कह रही तुमने बना ली। ठीक है, अब तुमने अपनी जो गर्लफ्रेंड बनाई है, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुंदर, तुमने उसे पैसे दिखा के बना ली गर्लफ्रेंड। अब एक और नया लड़का है तुम्हारी क्लास के अंदर, वो पढ़ने में भी अच्छा था, उसके पापा का स्ट्रेस भी तुमसे ज्यादा था। ठीक है, अब तुम तो पढ़े नहीं उस लड़की के पीछे, तुमने तो अपना सारा टाइम वेस्ट किया उससे बात करने में, तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हारा एकेडमिक्स फॉल हो गया और पापा ने पैसे देना बंद कर दिया, तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है, वो नया लड़का है, वो पढ़ने में भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो उसको उड़ा के ले गया। ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए कहीं किसी जगह से, इसलिए पढ़ भी लेना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक एग्जांपल ले लो, Zn को CuSO4 के साथ में हमने रिएक्शन कराया, तो अब Zn नया वाला लड़का है, Cu तो वो SO4 वो है लड़की है। ठीक है, उसने क्या किया, Zn ने तुम्हारा पता साफ करके भैया ZnSO4 बना लिया और Cu को अलग कर दिया कि तुम वीक थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टेंट जो होता है लेस वाले को हटा देता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, डबल डिस्प्लेसमेंट बड़ा बढ़िया चीज है। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आयंस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, यूजुअली फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब इसके अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा व्हाइट कलर में, कुछ ना कुछ रेसिड्यू पीछे छोड़ के जाता है। एग्जांपल ले लो, Na2SO4 के अंदर अगर तुम BaCl2 लेके आओगे तो NaSO4 बन जाएगा, सॉरी BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, और N2Cl2 हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अब तुम बोल सकते हो हमें कैसे पता चलेगा कि Na के साथ में Ba जाएगा या फिर Cl के साथ में Na जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखो ट्रिक बताई हूं, जैसे यहाँ पे तुम्हें दो एलिमेंट्स दिए होंगे, यहाँ पे तुम्हें दो एलिमेंट्स दिए होंगे, तो क्या करना है, जो ये पहला वाला होता है, अलग कलर से मार्क करियो उसे, एक सेकंड अलग कलर से मार्क करूंगी, जो ये पहला वाला होता है ये है ये। ठीक है, इस Ba को ना, मतलब जो ये पहले वाला होता है इसको नहीं छेड़ना, जो दूसरे वाला होता है दूसरे वाले के पहले वाले को पहले वाले के दूसरे वाले से चिपकाना होता है। ठीक है, ऐसे ही पहले वाले को दूसरे वाले के दूसरे के साथ चिपकाना होता है। अब याद रहेगा, फिर से बताती हूँ, दूसरे वाले के पहले वाले को पहले वाले के लास्ट वाले के साथ और पहले वाले को दूसरे वाले के लास्ट वाले के साथ। ठीक है, ऐसे करके तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करके दिखा सकते हो, ट्रिक यूजुअली हमेशा काम में आती है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आ जाता है, दैट इज आता है हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मतलब है, ओहो रिडॉक्स रिएक्शन से ऊपर आ गए। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, और रिडक्शन भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक टाइम पे होता है। एग्जांपल आप पहले ये समझ लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं याद होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, वो ऑक्सीजन को तो गेन कर लेता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऐसी रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन को ये गेन कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर उठा के फेंक देता है। ठीक है, तो रिडॉक्स के अंदर दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे CuO + H2 है तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो Cu ने तो O को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे H2O बन। ओके, सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक टाइम पे होते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर जो भी रिएक्शन की रिएक्टेंट्स है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, या फिर हाइड्रोजन को और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, वो लोग हाइड्रोजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ। अब इतना ऑक्सीडेशन मैंने बोल दिया, अब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ पे क्या होता है। ठीक है, पहला है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद मॉइस्चर, एयर, एसिड्स, etc। ठीक है, बेटा हम लोगों ने आयरन रस्ट देखा है, बेस्ट एग्जांपल आयरन रस्ट है। कोलिजन का मतलब यही है बेसिकली कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, क्योंकि हमारी एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, हमारी एयर के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तुमने देखा भी होगा कि सर्दियों में हमारी मम्मी कहती है ना, गेहूं को अगर किसी के यहाँ पे गेहूं स्टोर होते हैं तो गेहूं को डब्बे में लगा दिया, चावल को टाइट कंटेनर्स में, क्योंकि मॉइस्चर लग जाता है, बोलते हैं चिपचिपे हो गया ना, मॉइस्चर होता है डेफिनेटली हमारी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट। तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो आयरन होते हैं मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं
और एक रस्ट बना लेते हैं, मतलब एक लेयरिंग बना लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन रस्ट। आयरन रस्ट का फॉर्मूला याद रखना Fe2O3.xH2O, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर की होता है आयरन रस्ट, देखा ही होगा आपने जंग लगा हुआ चीजों को। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका, हम उस सरफेस को हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, उस सरफेस में हम लोग ग्रीजिंग कर सकते हैं, उसमें हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ग्रीजिंग गैल्वेनाइजेशन ऑयलिंग तेल लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट इफेक्ट बेसिकली ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ, दैट इज रेंसिडिटी। फिर से बोल देती हूँ, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स लीडिंग टू फॉल्स स्मेल। अच्छा, रेंसिडिटी का मतलब क्या है, कुछ कुछ चीजें खाने की जो चीजें होती है ना वो खराब हो जाती है, उनको रेंसिडिटी के अंदर ले लेते हैं। जैसे ऑयल के अंदर से तुम लोग को पता होगा, आई डोंट नो, कभी कभी तुम देखना कि सरसों का जो तेल होता है, अगर तुम उसको कंटेनर में लेके बाहर रखे रखोगे 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और ऐसे सीजन में बाहर स्पेस की, तो 2-3 महीने में ही उसके अंदर अजीब सी स्मेल आने चाहिए, तो रेंसिडिटी का एग्जांपल है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, चीजों को रेफ्रिजरेट करो, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करो, वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग में सुगर की पैकिंग देखिए, वो फूले आते हैं, उनके अंदर अपनी हवा जो है भरी हुई रहती है, ठीक है, तो वैक्यूम पैकिंग वगैरह करते हैं वो लोग इसी रीजन की वजह से कि सब ठीक रहे, ओके। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो तुम्हें पता होनी चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज रिएक्टेंट्स क्या होता है, सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट, जो भी नया सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद में उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, जो भी इनसॉल्युबल मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाता है जो कि डिसॉल्व नहीं हो पा रहा होता है रिएक्शन के अंदर, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को गेन करना या फिर हाइड्रोजन को लॉस करना, सिंपल सा। रिडक्शन हाइड्रोजन को गेन करने का प्रोसेस होता है। रिडॉक्सिएशन के अंदर क्या होता है, बोथ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है एक ही टाइम पे। कोलिजन और रेंसिडिटी मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब ये जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 पढ़ के जरूर जाना, इन सबकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना, हमेशा एग्जाम के अंदर आते हैं, हमेशा एग्जाम के अंदर आते हैं, इन्हें जरूर पढ़ के जाना। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्सिएशन, कोलिजन, रेंसिडिटी, ये 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर से पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट है हमारे पास में मस्ट टू नो रिएक्शंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स आप लोग के हैं, डेफिनेटली स्कूल एग्जाम्स भी हो रहे होंगे, उसके लिए भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली जो इक्वेशंस है मार्क करेंगे, आपको आनी ही चाहिए। और ये फर्स्ट है CO + H2O, COH2, ये कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की नेचर है। ये वाली जो सेकंड वाली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स एंड फोटोलिटिक, ये सारी सारी रिएक्शन याद कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को फोटो चाहिए इसकी अलग से, तो मुझे मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक पेस्ट करूंगी, या फिर अगर लिंक आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोग मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैम वी वांट दिस पीडीएफ, ठीक है। आप वीडियो को जूम कर लो, मैं रोक देती हूँ, वीडियो को जूम करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये वाला जो इंपॉर्टेंट वाला है, ओके, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। अब आगे मैंने तुम लोग के लिए बनाया इसको कि किस तरह के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। जैसे पहला मैं सिर्फ बता रही हूँ, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं जस्ट तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ, ऐसा सा पेपर आएगा, ठीक है। एक बैलेंसिंग इक्वेशन इस चैप्टर से डेफिनेटली आएगा, तुम्हें इक्वेशन देंगे, बैलेंस करने के लिए बोलेंगे कि बैलेंस करके दिखाओ इसको। अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, किसी को बैलेंस करना नहीं आता है, मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर देना, कमेंट छोड़ देना। अगर मैं कह रही हूँ 15 से 20 कमेंट भी हो गए, मैं डेफिनेटली पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए। अरे मैं कह रही हूँ 15 से 20 कमेंट भी नहीं यार, 10-15 कमेंट भी कर दोगे ना, मैं बना दूंगी। नहीं, मैं तुम लोग के लिए बनाऊंगी, एक कमेंट भी होगा चलो मैं उसके लिए बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी जरूर कि मुझे तुम लोग के मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में एग्जांपल्स भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। ये तुम्हारे स्कूल वाले यहाँ पे भी पूछ लेंगे, आप कीबोर्ड से पूछ लेंगे, पूछना आ जाएगा। डेंसिटी बहुत कुछ आता है, मेथड्स टू प्रिवेंट इट, और जो तुम्हारे एग्जामिनर आते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल होगी क्लास 10 के में, उसमें पूछ लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा पूछ जाता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करके पढ़ते जाना, हमेशा ही सारे को जितने भी मैंने 5-6 लिखे सब आते हैं, ठीक है। डिफाइन कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर पूछाते हैं, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी तुम्हें सारा का सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। दिस मच फॉर टुडे, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही करेंगे, और आई होप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मजे करते रहो। और देखो पढ़ना मैं तो बोलूंगी, पढ़ना भी जरूरी है, साथ साथ मजे करना भी जरूरी है, तो मजे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ो आराम से, थोड़ी देर चिल करना, मजे करना, देन उसके बाद में फिर से एक बार से वीडियो से देख के रिवाइज कर लेना, देन अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर स्टार्ट करना। अगर किसी के अंदर डाउट आता है तो मुझे कमेंट करवाओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरी पूरी वीडियो लेके आऊंगी। और मुझे बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग का लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेटेड रखता है, तो जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक एंड कमेंट करोगे, उतनी जल्दी मैं आप लोगों को नई वीडियोस लाके दिखाऊंगी। चलो बाय बाय, जय हिंद, सत्य काल, नमस्ते, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय, थैंक यू।